नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना है। मेरे कथन में यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा चाहती हूँ और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। सुनि सुत वचन स्नेह मैं कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। अर्थात पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोलने लगी। कहने लगी, तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बिच बिगरायो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। सुनत भरतु भय विवश विषादा, जनु सह मैं करके हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायौ तो ही, तात न राम ही सौंपहु मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहूँ पितु मरन हेतु महतारी। सुनि सुत बचन कहत कैकेयी, मरमु पाछी जनु माहुर देई। आदि हूँ ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। कहती हैं कि हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सब काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होके जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। तब पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँचकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हूँ। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। दोहा नंबर 160 में है यहाँ पर, भरतहि विसरऊँ पितु मरन, सुनत राम बन गानु। हेतु अपन पऊ जानि जिय, थकित रहे धरि मौनु। अर्थात श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित होकर रह गए। अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न से रह गए। फिर बिकल बिलो की सूतही, समुझावती राम। मनहु जरे पर लोनु लगावती राम। तात राउ नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हेउ भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। सुनि सुठी सहमउ राजकुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु। धीरज धरि भरि लेहिं सासा, पापिनी सबहि भांति कुल नासा। जो पैर कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटि तय पालऊ सींचा, मिन जियन निति बारी उलीचा। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय 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 सिया राम।
फिर यहाँ पर पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। अर्थात यहाँ कह रहे हैं मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला है। यहाँ दोहा नंबर 161 में है, हंस बसु दशरथ जनकु राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन कछुन बसाई। कहते हैं भरत जी, मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब तय कुमति कुमत जिय ढयऊँ, खंड खंड होई हृदय न गयऊँ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जिह मुँह परऊँ न कीरा। भूप प्रतीति तोरी किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। विधि हुन तारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जानय तिय सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। भेयति अहित राम तेऊ तोहि, को तू अहसी सत्य कहूँ मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। कहते हैं, अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में से ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगने लगे। तू कौन है, तुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर मुँह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। मैं आगे का कथन अगले अध्याय में कहूँगी। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। नमस्कार। धन्यवाद।